वादा है। अच्छा जी, अब आ जाए उनका तीसरी बात जो उन्होंने कही थी। उन्होंने मुफ्त तालीम का हमें पता है, ये भी पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि इसको आइन का हिस्सा बनाया गया। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब 18वीं तरमीम पर काम हुआ और जो आइन के अंदर तरामीम की गई, उसमें एक बुनियादी तरमीम मुफ्त तालीम की थी। मुफ्त और मयारी तालीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोकस करेगी और उसके लिए इस कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा कि जो स्कूल्स हों उन तक रसाई हर बच्चे की मुमकिन हो। वो लोकेशंस, मतलब इसको डिटेल में जब मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है, लेकिन मुफ्त और मयारी तालीम को इंश्योर किया जाएगा। फिर आ जाएं अगले नुक्ते पर। अगला वादा है जी सेहत, मुफ्त और मयारी इलाज, सिर्फ इलाज नहीं, मयारी इलाज। इस मॉडल, इस बात का जो मॉडल जिससे हम इंस्पायर होंगे वो सिंध के अंदर NICVD है और बच्चों का जो इलाज वहाँ हो रहा है, जो ट्रॉमा सेंटर्स वहाँ बने हैं, जो NICH का सिस्टम है। आपने देखा है गम्बट इंस्टीट्यूट बना है, SIUT जिस तरह काम कर रहा है। ये वो तमाम मॉडल्स हैं जिसको पूरे पाकिस्तान में होने की ज़रूरत है। क्यों एक NICVD किसी मुल्क के दूसरे हिस्से में नहीं है? क्यों एक NICH जैसा मॉडल किसी और जगह नहीं है? क्यों ऐसे ट्रॉमा सेंटर्स जो सिंध में नज़र आ रहे हैं वो मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं हैं? 2 साल या 2.5 साल कबल आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही ये चैलेंज किया था कि जी मुझे कोई सूबा, क्योंकि देखिए सिंध के अंदर तो हमारी हुकूमत थी तो लिहाजा हम इस विज़न को इम्प्लीमेंट कर सकते थे कि सेहत का अच्छा निज़ाम हो, जो महंगा इलाज है वो मुयस्सर भी हो और मुफ्त भी हो, मतलब गरीब की पहुंच में भी हो। ये उनका चैलेंज था 2-2.5 साल पहले जब सूबों में हुकूमतें थी दीगर जमातों की। तो उन्होंने ये कहा था कि जी मुझे कोई एक NICVD बना के दिखा दे, मेरा चैलेंज है। आप यहाँ सारे लाहौर के सहाफ़ी बैठे हैं, क्या कोई NICVD के मॉडल का हॉस्पिटल बना? किसी और सूबे में बना? किसी और सूबे के हेडक्वार्टर में बना? चले किसी और सूबे के शहर में छोड़ ही दें, किसी और सूबे के हेडक्वार्टर में बना? यहाँ हमने नहीं देखा। तो हमने बतदरीज खराबी होते ज़रूर देखी है दीगर सूबों में, लेकिन हमने बेहतरी की तरफ सेहत का निज़ाम जाते नहीं देखा। तो हम पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सेहत का निज़ाम है, जो इलाज है, उसकी रसाई और उसकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करेंगे। और ये हमारा एक और प्लेज है सेहत के हवाले से जो बिलावल साहब ने कल दोबारा उस पर बात की। फिर आ जाएं जी हाउसिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी नारा जिस पर आज भी बिलावल साहब खड़े हैं, जो भुट्टो साहब का नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। तो आप जानते हैं कि आज भी बुनियादी ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान ही है। अगर कोई कहे कि जी आज ये ज़रूरत नहीं है तो मेरा ख्याल है मुल्क के इन हालात में ये बात जो है वो झूठी साबित होगी। आज भी इन्हीं बुनियादी 3 ज़रूरियात के पीछे लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाउसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है और हाउसिंग के हवाले से सिंध में काम हुआ। फ्लड्स के बाद भी जो घर बनाए गए जिसकी ओनरशिप ख़वातीन को बिलखसूस देकर एक बार फिर अपने विमेन एम्पावरमेंट के विजन के साथ हम चले और आगे भी 30 लाख घर बनाने की बात कल बिलावल साहब ने की है। और ये 30 लाख घर ओनरशिप के साथ, जिसकी ओनरशिप ख़वातीन को दी जाएगी ताकि आपकी माँ, बहन, बेटी को भी ये पता हो कि मेरे नाम पर ये जायदाद है या मिल्कियत है। जो कल्चर औरत से जायदाद छीनने का है, पीपल्स पार्टी उसको ख़त्म करना चाहती है और ये मैसेज देना चाहती है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपकी माँ, बहन, बेटी के नाम होगी। इसके साथ साथ रेगुलराइज किया जाएगा कच्ची आबादियों को। वो लोग जो सालों साल किसी आबादी में बैठे हैं, बिजली की कनेक्शन लेके भी बैठे हैं, पानी की कनेक्शन भी लेके बैठे हैं, गैस की कनेक्शन भी लेके बैठे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जगह जहाँ वो बैठे हैं वो उनकी पक्की है या कभी पक्की होगी। इस बात को भी इंश्योर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराएगी। सिंध के अंदर